Hello students, what is prism? So today I will tell you refraction of light through a prism. So first of all, let's know what is prism. Okay, so it has three rectangular or lateral surfaces. Okay, this is AB, BC and CD. Okay, and जो two lateral surfaces होते हैं ना, वो एक दूसरे पर it's incline और bend to each other. Okay, जैसे AB and BC है. Okay, ये एक दूसरे पर inclined है, AB एंड BC. ओके, एंड AB एंड BC के जो बीच में बना एंगल होगा ना, AB एंड BC के बीच में एनी टू लेटरल सरफेसेस लाइक AB एंड BC, BC एंड CA. ओके, AC एंड AB के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, दैट इज दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, and AB between AB and BC, this is the angle of prism. Between BC and AC, this is the angle of prism. So now this is the angle of prism. Okay, and now I will tell you what is the work of prism. What is the main work of prism? So what happens when any light ray, okay, जब सनलाइट से कोई भी लाइट रे होती है, आई मीन इंसिडेंट रे, जब प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है ना, तो प्रिज्म से जैसे ही इंसिडेंट होगी ना, तो क्या होता है, प्रिज्म का वर्क उस लाइट रे को उसके पाथ से क्या कर देती है, उसका डेविएशन कर देती है. ओके, उसके पाथ से उसको डेविएट कर देती है. इट मीन्स जिस पाथ से वो आती है ना, उसके पाथ को ही एकदम चेंज कर देती है. ओके, उसके पाथ में डेविएशन हो जाता है. जिस पाथ से वो आई है उसके दूसरे वाले पाथ से वो इमर्जेंट हो जाती है, निकल जाती है प्रिज्म से बाहर. ओके, सो ये वर्क हो गया प्रिज्म का. सो व्हाट हैपेंस, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बट इसमें होता क्या है, एक्सपेरिमेंट टाइप, वो देख लो आप. ये कोई लाइट रे है, इंसिडेंट रे. ओके, प्रिज्म पे जैसे PQ इज अ इंसिडेंट रे. ओके, एंड जैसे ये प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, ओके, सो रिफ्रैक्टेड होके ये AC जो आपका सरफेस है ना, AC सरफेस के पॉइंट R पे टच करेगी. सो ये क्या होगा, RS डायरेक्शन में ये एमर्जेंट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, this is the angle of emergent, and this is the angle of refraction. Okay, and what is the angle of deviation? Okay, the angle of deviation, the angle between the incident ray and the emergent ray. क्या होता है, इंसिडेंट रे को इंक्रीज करेंगे, एमर्जेंट रे को इंक्रीज करेंगे, एंड जो इसके बिटवीन में एंगल फॉर्म होगा ना, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. ओके, so this is the work of prism. Okay, and now prism formula is n is equal to sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2. Okay, so now numericals में जैसे आता है, first of all let's know what is n. n is the refractive index of prism. prism का refractive index निकालने को आता है ना, so we will use this formula. Okay, and a is delta m is given. When a is delta m is given, so we can find the easily refractive index of prism. Okay, so this is the n refractive index of prism. Okay, of glass prism or prism, and a is the angle of prism, and delta m is equal to minimum angle of deviation. Delta is angle of deviation, and the minimum we find sometimes we find the minimum angle. Okay, that is called the minimum angle of deviation, that is called delta m. Okay, so क्या होता है, दिस इज द एयर, ये आपका एयर हो गया. ओके, ये मीडियम एयर हो गया, एंड ये जो मीडियम है वो आपका हो गया ग्लास, एंड ग्लास से फिर से ये एयर में आती है ना, तो ये एमर्जेंट हो जाती है. तो दिस इज द वर्क ऑफ प्रिज्म. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म. एंड नाउ आई विल टेल यू splitting. Okay, splitting of white light into band of colors. Okay, so what is the splitting? Let's see. दिस इज जी एनी प्रिज्म. ओके, क्या होता है, जब वाइट लाइट बीम जो होती है ना, वाइट लाइट बीम वो किसी सोर्स से निकल के किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट करेगी ना, तो क्या होता है, जो वाइट लाइट बीम होती है ना, वो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाती है. ओके, सो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड होने के बाद
जो हमें लाइट बीम होती है ना, बहुत सारे कलर में डिवाइड होने के बाद एक बैंड हमें ऑब्टेन होता है। जो बैंड हमें ऑब्टेन होता है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये वाइट लाइट बीम है, ये प्रिज्म से जैसे ही इंसिडेंट करेगी ना, तो ये बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाएगी एंड दिस बैंड इज कॉल्ड दी स्पेक्ट्रम। ये आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रम। एंड जो वाइट लाइट बीम है ना, उसका बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाना, ओके, बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाती है वो, ओके। दैट यहाँ पर मिनिमम 7 कलर्स हैं, ओके, देयर आर मिनिमम 7 कलर्स। तो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाने की इस इंसिडेंट को हम डिस्पर्सन बोलेंगे, डिस्पर्सन और स्प्लिटिंग, ओके। एंड दिस इंसिडेंट ये स्प्लिट हो गए ना, तो स्प्लिट होने के बाद दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड दी डिस्पर्सन, ओके। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपाउंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो गई ना, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। एंड जो ये बैंड हमें ऑब्टेन होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ओके। एंड ये जो वाइट लाइट बीम है ना, प्रिज्म से इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे ये जो लाइट बीम है ना, बहुत सारे एंगल पर, बहुत सारे जो मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेज होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर बैंड होती हैं, ओके। ये जो आपकी लाइट रे है ना, वाइट लाइट बीम, वो प्रिज्म से इंसिडेंट होने के बाद, प्रिज्म से निकलने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स में डिवाइड हो रही है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर ही बैंड हो जाती है। जैसे ये देखो, जो रेड लाइट है ना, वो सबसे कम बैंड होती है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा ऑरेंज, फिर उससे ज़्यादा येलो, एंड देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, एंड देन ये जो वॉयलेट है ना, वॉयलेट पर सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड दी विबग्योर, ओके। वी कैन लर्न दीज कलर्स स्पेक्ट्रम विद द वर्ड विबग्योर, ओके, VIVGYOR, okay. So this is the splitting of white light into band of colors, okay. So उसके जो बात का है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ओके, अंडरस्टूड।